महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में बीजेपी और महायुति की लहर आई और इतिहास को बदल कर रख दिया। 26 नगर पालिकाओं में बीजेपी ने परचम लहराया। बीएमसी में पहली बार बीजेपी ने शिंदे शिवसेना के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे को 30 साल बाद शिकस्त दी। उद्धव ठाकरे नंबर 2 हो गए और मुंबई में विपक्ष की गद्दी पर जा बैठे। 1970-80 के दशक से ठाकरे परिवार की पकड़ वाली बीएमसी में इस बार बीजेपी ने 115 प्लस सीटों पर कब्जा जमाया, जो विकास, हिंदुत्व और महिला केंद्रित योजनाओं की जीत मानी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उस योजना की हो रही है जिसने इस चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वो है राज्य सरकार की लाडली बहिना योजना, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं। इस योजना में सरकार गरीब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की मदद देती है और लगभग 1 करोड़ महिलाएं इससे लाभान्वित हैं। चुनाव से ठीक एक दिन पहले यानी 14 जनवरी 2026 को दिसंबर 2025 की 1500 की किस्त लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की गई, जो मकर संक्रांति के मौके पर सौगात बताई गई। लेकिन जनवरी 2026 की किस्त को चुनाव आयोग ने रोक दिया क्योंकि यह आचार संहिता का उल्लंघन था। वैसे इस योजना का लाभ बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी हुआ था, जब महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा जता करते हुए उन्हें अपना समर्थन दिया था। और अब एक बार फिर इस योजना ने कमाल करते हुए बीएमसी चुनाव में बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा योगदान दिया है। हालांकि ये भी सही है कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी के इस कमाल के पीछे सिर्फ उनकी रणनीति नहीं, बल्कि विरोधी पक्ष की कई गलतियां भी शामिल हैं, जिसकी वजह से जनता ने इस बार उन्हें नकार दिया, जिसमें ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना भी शामिल है, क्योंकि राज ठाकरे से गठबंधन का उद्धव ठाकरे को आपेक्षित फायदा नहीं मिला। मराठी वोट एकत्र करने के चक्कर में गैर मराठी वोट पार्टी से छिटक गए। बीजेपी का विकल्प बनने का ख्वाब देख रही पार्टी पिछले बार का 48 सीटों का प्रदर्शन नहीं दोहरा सकी। ठाकरे ने खुद को बीएमसी तक सीमित कर लिया। शिवाजी पार्क में राज ठाकरे के आक्रामक भाषण से शांतिप्रिय वोटर दूर हुए। हालांकि मुस्लिमों ने कई इलाकों में पार्टी का साथ दिया। इससे उद्धव सेना सम्मानजनक स्थिति में पहुंची। हालांकि पार्टी घर पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बेस वोट कम होने से मेयर की कुर्सी दूर हो गई। वैसे बीजेपी पहली बार देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका बीएमसी की सत्ता संभालेगी। पिछली बार महज 2 सीटों से चूकी बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। उद्धव सेना से दूरी के बाद देवेंद्र फडणवीस ने मिशन मुंबई को सफल बनाने के लिए खुद कमान संभाली। सीट बंटवारे पर सहमति बनाकर शिंदे और अठावले को साथ लिया। चुनाव से ठीक पहले अमित साटम को मुंबई बीजेपी की कमान सौंपी। हर प्रभाग के लिए पूर्ण रणनीति आंकी, लगातार रणनीति बदलाव किए, उम्मीदवारों की मदद के लिए ऐप समेत अन्य सुविधाएं भी लागू की, और इसका नतीजा अब साफ दिख रहा है। फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.